जैसे ही चुनाव आता है सभी पार्टियां, जैसे अभी अमेरिका में भी चुनाव, आज वोटिंग हुई है वहाँ पे जैसे होता है तो वहाँ पे जो अपनी आइडियोलॉजी तो सबकी खुली होती है, लेकिन वहाँ पे एक मुद्दा होते हैं, जेन्युइन मुद्दे होते हैं, उस पर बात होती है। यहाँ पे चुनाव होता है तो धर्म की बातें, मंगलसूत्र, मच्छी, इस तरह की बातें होती है। क्या मतलब जनता, हाँ वही मतलब, हाँ, बेटी बेटी यहाँ पे इस तरह के मुद्दे क्यों नहीं आ पाते? जैसे जलेबी तक की बातें हो जाती है, लेकिन जनता की रोजगार और चीज़ों पर क्यों नहीं हो पाते? आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति किस लिए? क्योंकि वहाँ की जनता में जागरूकता है। वहाँ का मीडिया जो है पालतू मीडिया नहीं है, हमारे यहाँ के मीडिया की तरह पालतू मीडिया नहीं है। वहाँ की जो जनता है वो पालतू नहीं है। जनता के हित की बात होती है तो जनता बात करती है, वरना जनता फौरन विद्रोह कर देती है। वहाँ किसी को इतनी हैसियत नहीं है। आपको देखो वहाँ पे पूर्व राष्ट्रपति जितने भी हैं, बराक ओबामा हुए, आपके अपने वो एक वो जिनका वो मोनिका लेविंस्की के कांड में नाम आया था, बिल क्लिंटन, तमाम जो है रिटायर हो गए हैं, आराम से एक नॉर्मल ज़िंदगी बिता रहे हैं, नॉर्मल नौकरियां कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक विधायक का चुनाव जीतने के बाद बंदा अपनी कोठी, गाड़ी, बंगला सब खड़ी कर लेता है और उसके बाद वो हमेशा पेंशन पाता है, सब कुछ पाता है। ये चीज़ें अमेरिका में मौजूद नहीं है। अमेरिका का लोकतंत्र हमारे लोकतंत्र से कई गुना ज़्यादा मजबूत है। इस मामले में बिल्कुल तारीफ़ करूँगा मैं अमेरिका की। अमेरिका की जो जनता है वो मुद्दों पर बात करती है। अगर वहाँ कोई भी जनता के हित के मुद्दे नहीं होते, उसका फ़ौरन विरोध करने के लिए आते। हमारे यहाँ विरोध कैसा होता है? सोशल मीडिया पे बैठ के ट्विटर पे विरोध कर देंगे, फेसबुक पे अपनी भड़ास निकाल देंगे, बात खत्म हो गई। और 2 लोगों ने 4 लोगों ने ट्विटर पढ़ना है, 2-4 लोगों ने फेसबुक देखना, बात खत्म हो गई। मुद्दे के लिए सड़कों पे कभी नहीं उतरती। ईवीएम का मुद्दा चाहे तो अब हम कह लें, बार बार पार्टियाँ उठा रही हैं। समाजवादी पार्टी ने भी इस मामले को उठाया था, उनके IT सेल ने, अखिलेश यादव जी ने भी, मैंने भी इस मुद्दे को उठाया था। मेरे इसी मुद्दे को अखिलेश जी ने ट्वीट भी करा था, लेकिन वो ट्वीट तक ही सीमित रह गए। भाई सड़कों पे उतरो, ईवीएम में हेरा फेरी है तो सड़कों पे उतर के उसे बैन करवाओ। आपके पास भी आधी ताकत मौजूद है। अगर एनडीए आज अगर सत्ता में है तो उसके बाद 240 सीट प्लस आपकी N1 N2 की सीट मिला के 272 का आंकड़ा उसने बामुश्किल पाल करा है। लेकिन उसके बाद आपके पास 270 के लगभग तो आपके साथ भी सीट मौजूद हैं। 295 सीट तो आपके पास भी आई हुई थी, 235 सीट तो आपके पास भी हैं। तो आधी जनता तो आपके साथ भी है ना, तो आप क्यों नहीं आंदोलन खड़ा करते? इस तरह से आप ढीलापन छोड़ोगे तो फिर तो यही हरकतें होती रहेंगी साहब। सड़कों पर तो उतरना ही पड़ेगा। इंडिया गठबंधन के 235 सांसद हैं आज की डेट में। 235 सांसद के पीछे एक सांसद भी अगर 1-1 हज़ार आदमी को लेके भी उतरेगा घेराव करने, तो कितने हो गए? 235,000, यानी 2,35,000 लोग अगर जाके चुनाव आयोग को घेरेंगे तो क्या चुनाव आयोग जवाब नहीं देगा? देगा ना। लेकिन वही है, कमी है, एकता की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है। जो हो गया सो हो गया, जो होगा सो देखा जाएगा, आगे की आगे सोचेंगे, बात खत्म। तो इंडिया गठबंधन को थोड़ा अपने आप में मंथन की, बिल्कुल मंथन की ज़रूरत है जी। मैं साफ कहता हूँ मंथन की ज़रूरत है। इसमें बिना उसके काम नहीं चलने वाला। अगर आपको हारने की आदत डालनी है तो ये तो पार्टी आपको इसी तरह से लगातार हराती रहेगी। फिर आप धोखा देते रहना, आप इसको ईवीएम पे ठीक रहा, इस पर जो आपके साथ दिक्कतें सब पे ठीक रहे फोड़ते रहना। उसने काम नहीं करा, उसने हरवाने के लिए काम करा, मीडिया ने साथ नहीं दिया, उसने नहीं साथ दिया। आगे बढ़ के कमर कस के आपको मजबूत होना पड़ेगा। एक चीज़ तो जैसे हरियाणा में जो कांग्रेस का पूरा मुद्दा था, वहाँ पे एक चीज़ सामने आई कि आम आदमी पार्टी को अगर 2 से 3 सीटें दे दी जाती तो वहाँ पे इजीली जो है उसने वो मतलब बीजेपी के पक्ष में, सॉरी कांग्रेस के पक्ष में चीज़ें चली जाती। लेकिन जहाँ पे जैसे मध्य प्रदेश में जैसे हारी कांग्रेस, वहाँ भी लग रहा था जीतेगी। हरियाणा में जैसे मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि तालमेल की कमी दिखती है। उद्धव के साथ जो हुआ बॉम्बे सीट को लेकर, जी, वो तो कहीं ना कहीं तालमेल की तो कमी है। इस चीज़ दोनों मंथन करना जरूरी है। आपके सामने जो बीजेपी है वो हमेशा 24 घंटे एक्शन मोड में रहती है। 24 घंटे। इस मामले में तो मैं कहता हूँ, साफ कहता हूँ जी, इस मामले में तारीफ है बीजेपी की। लगातार 24 घंटे आक्रामक रहती है और हमारा विपक्ष हमेशा डिफेंस मोड में रहता है। जबकि इस चीज़ को, खेल को पलटना पड़ेगा, विपक्ष को आक्रामक होना पड़ेगा और उनको बैकफुट पे आना पड़ेगा। लेकिन हमेशा ये दिक्कत होती है कि वो हमेशा आक्रामक होकर काम करती है और विपक्ष हमेशा डिफेंस करता ही रह जाता है। वो आज एक झूठ फैला के चल देते हैं, 4 दिन तक विपक्ष झूठ को समेटता रहेगा, उसी झूठ पे झाड़ू मारता रहेगा। 4 दिन बीते, झूठ निपट गया, लोगों के सामने विपक्ष उठा के सच्चाई रख दिया। 4 दिन तक वो मुद्दा ठंडा पड़ जाता है, 5वें दिन बीजेपी उठा के नई बॉल फेंक देती है, फिर उसको काउंटर करने लग जाते हैं। यही चल रहा है लगातार और इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। हर हालत में बाहर निकलना पड़ेगा, तभी का आपका बेड़ा पार होगा, वरना बेड़ा पार नहीं होता।